जय सीताराम बंधु आपण अनेक अनेक स्वागत जनावि आपणकर चैनल विश्वज्योति चैनल तरफ ये मोर प्रिय भाव सदा बंधुगण आज पुणी आरंभ कर आसतु परम पुण्यदायी परम पवित्र गोस्वामी तुलसीदास उदय श्री रामचरित मानस जैक सुंदर एक अध्याय सुंदर एक ग्रंथ जैक जीवन को सरस सुंदर कर गढ़ी तुली थाए जीवन को सब शिक्षा प्रदाय थाए। आसतु बंधु आम जाना जे प्रभु वनवास अच्छा 14 वर्ष वनवास कर वन को जाइंट सेठी बण जंगल घेरा चारिड़े बुलूंट अनेक रास्ता देखुं अनेक भक्त मान सहित शिवेश मान सहित दर्शन पाँच समस्ते पल्लीवासी मैंने ग्रामवासी मैंने वनवासी मैंने प्रभु दर्शन कर कृतकृत्य हो जाती पुण्यदाय हो जाती निजक अहभाग्य मन कर तेणुक से पुण्यधारा आज आसतु आम जाना जे प्रभु आज कौट रही कि भाव रही प्रभुंर प्रिय पार्षद माने प्रिय भक्त माने कौन कहते कौन शुणुंट कौन विचार करें जाना पूर्व प्रभुंर से दिव्य नाम को प्रभु से राम नाम को स्मरण करवा जहाँकि जीवन सार्थक हो जीवन महापुण्य लाभ करवा जीवन आज आनंदमय हो प्रभुंर से दुईट अक्षर रा और म भितर जो महत्व रही 108टी आम माला जपुचे 108 मालार 108टी अंगुली थाए तेणु 108टी तुलसी रही थाए तो से देखुचे 108 तुलसी सहित रा और म सहित सामान हो जाए से 108 तेणु 108 हम कहले कहवा जे रा हूँ रा और म भितर जो तफात रही तफात किसी ना सब जगह रा और म भितर मिसी जाऊँ 108 108 हूँ पद राम नाम पद जप करदे 108 पद 108 माला जप कर सामान हो जाए तो राम पदटी राम अक्षरटी राम जो शब्दटी केते महत्वपूर्ण केते मूल्यवान ता कहले अत्युक्त हेब ना। आसतु बंधु आज प्रभुंकर से दिव्यनाम के स्मरण करवा लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय सीताराम बंधु प्रभुंकर से देवनाम को आम सम्यक भाव स्मरण करी आसंत आरंभ करवा देखी पाय मुनि राय तुम्हारे भये सुकृत सब सुफल हमारे अवजह राउर आयुष्य होई मुनु उपवेगु मुनि उदवेगु न पावे कोई। हे मुनिराज आपण शरण दर्शन करी आज आमको सकल पुण्य फल मिलगला वर्तमान जो आपण आज्ञा हेब और जो आम कौन मुनिंकर उद्वेगर कारण न हेबू सेठा को चलीजु ये प्रभु श्रीराम कहते वाल्मीकि महर्षि को कहते वाल्मीकि महर्षि को देखाला परे से निजक अहभाग्य मन करपण ये महापुण्यदायी महापुण्यवान जड़े महर्षि दर्शन कलु तेणुक आम आज कृतकृत्य हो जाऊँ सकल पुण्य आज फल मिल जाऊँ आप दर्शन कर सारापर मुनि तापस जिन्नते दुकुल हई ते नरेश बेनु पावक दहई मंगल मूल विप्र परितेषु दहई कोटिकुल भूसुरु रोसु। कारण जो राजा हेतु मुनि वो तपस्वी दुख पाती जो राजा हेतु मुनि और तपस्वी दुख पाती से बिना अग्नि ही निजर दुष्ट कर्म द्वारा ही जली भस्म हो जाए। ब्राह्मण मानकर संतोष ही सकल मंगलर मूल और ब्राह्मण मानकर क्रोध कोटि कोटि अगणित वंश को भस्म कर दिए। अस जियो जानी कही सोई ठाऊ सियो सुमित्री सहित जह जाऊँ तह रचि रुचिर परन तृण साला बासी करऊ कसुकार कृपाला। अर्थात यह हृदंगम करी मते सेहीपरि गोटे स्थान कही दिंतु जोंठिकी लक्ष्मण और सीता सहित मु चलीजी और पत्र तृणर कुटीरटी निर्माण करी किसी काल निवास करी। प्रभु श्रीराम महर्षि वाल्मीकि कहते हे महर्षि आपण जो कथा कहले आप एभली कथा कहतु कौटी स्थान बतई दिंतु मुझे निवास करी
पर्णकुटीरटी पत्र कुटीरटी निवास करी किसी काल से रहीजी एभली स्थान टी दिंतु कहीं आपण भली जो महान आत्मा को आम दर्शन कलु महान महर्षि को दर्शन कलु आम अनेक फल अनेक पुण्य फल पाईगलु से पुण्य फल द्वारा आम कृतकृत भी हो जाऊँ तेणुक दयाकोरी कहतु आम गोटे जगह दिंतु से जगह देले से जगह आम कौन करूँ पत्र कुटीरटी करूँ से आम रही सीता और लक्ष्मण को नहीं मुझे चलीजी सहज सरल सुनी रघुबर बाने साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी कसन कहु अस रघुकुल केतु तुम पालक संतत श्रुति हे सेतु। अर्थात श्रीरामकर सहज सरल बाणी शुणी ज्ञानी मुनि वाल्मीकि कहले धन्य धन्य हे रघुवीर हे रघुकुल नंदन हे रघुकुल ध्वजा आपण बा एपरी न कहे कहीं आपण तो सर्वदा वेदर मर्यादा पालन करती कहीं ना वाल्मीकि महर्षि जानीपारी 100 वर्ष आगु से कौन कर रामायण को लिखि सारी प्रभु श्रीराम तो ये मर्त्यपुर को आसी मर्त्यपुर आसिया पूर्व 100 वर्ष पूर्व से कौन कर वाल्मीकि महर्षि रामायण लिखि सारी कौन कौन हम क्योंठि हम कौन कर सब लिखि सारी तेणु ये कहबार तात्पर्य होची जितेबाला प्रभु श्रीराम वाल्मीकि महर्षि को पचारुंट अनुरोध करुँच आपण मत गोटे जगह दिंतु से पत्र कुटीर कर रही ये शुणी सारापर वाल्मीकि महर्षि कृतकृत हो जाती धन्य धन्य करुँच प्रभु श्रीराम को आपण ही एभली कथा कहीपारती एभली नम्र कथा कहीपारती कहीं ना आपण को रघुकुल नंदन रघुकुल ध्वजा रघुकुल मर्यादा पुरुषोत्तम आपण जो जो मर्यादा पुरुषोत्तम राज नगर रहा कथा राज उवास रहा कथा राज उवास उपभोग करवा कथा राज मर्यादा सहित रहा कथा राज सिंहासन बसवा कथा सी आज कौन कर वनवास कर कहते पत्रकोटी रही ये सब आप नम्र भाव प्रभु तो मन कृतकृत हो जाती श्रुति सेतु पालक राम तुन्न जगदीश माया जानकी जो श्रुति जगु पालती हरती रूख पाई कृपा निधान की जो सहस शिशु अहिषु महिधरु लखनु सचराचर ध्वनि सुर काज धरी नट सुर काज धरी नगराज तनु चले दनल खल निशिचर आने कहते हे राम आपण तो वेद मर्यादार रक्षक जगदीश्वर और जानकी होती आपणकर स्वरूप भूता माया से कृपानिधि मायापणकर इंगित पाई जगतर सृजन पालन और संहार करती जो सहस्र शिरधारी से सहस्र शिरधारी सर्पराज पृथ्वी को आपणा मस्तक धारण करती से सचराचर से चराचर स्वामी शेषदेव ही आपण से हूँ लक्ष्मण देवता मानकर कार्य संपादन निमंते आपण राज शरीर धारण करी दुष्ट राक्षस मानक सेना को विनाश करने उद्देश्य बाहरी आज कौन देखु आपन कहूली जे 100 वर्ष पूर्व रामायण लिखि सारी प्रभु श्रीराम आसी कौन कौन करेंगे किभली भाव में राक्षस मान ध्वंस करेंगे किभली भाव में राजवास राजपद छाड़ी राज दरबार छाड़ी सी आसवे जो बण जंगल को सी रावण को मारे राक्षस मान मारे ये कथा सब लिखि सारी महर्षि वाल्मीकि तेणु से कथा कही जाऊँच आपण होती वेद पुराण ज्ञाता वेद पुराण जगदीश्वर आपण होती सबकि आ जानकी होती आपणकर स्वरूप भूता सी हूँ माया से कृपानिधि आपण जगत आपण जगतर सृजन संहार पालन करें आपण निजे जो आप देखुं लक्ष्मण दक्षिण सी हूँ लक्ष्मण सी नुहति सी हूँ सहस्र से धारे माने शेषनाग से शेषनाग आज जे कि पृथ्वी को धारण कर रही सारा विश्व ब्रह्मांड धारण कर सी हूँ लक्ष्मण आपण मैंने सब आसी कौन पाई ना ये दुष्ट आत्मा मानक ध्वंस करने असुर मानक निपात करने आपन जन्म लाभ कर जंगल को आज आपंकर कार्यसिद्धि लाभ करेंगे बोली राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार नीति नीति कृत निगम कह ये महर्षि वाल्मीकि कहते हे राम आपण स्वरूप पाणीर अगोचर बुद्धिर अतीत अव्यक्त अवंदन्य और अपार देवगण निरंतर नीति नीति कही ता वर्णना करती ये कहवा कथा होची जे आपण होचंती एभली भाव रे
ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁଠି ରହିଛି ସେ ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବ ତାଠାରୁ ଆପଣ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଅବ୍ୟକ୍ତ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଥା କହିକି ମାନେ ସରିବ ନାହିଁ, ତାପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଇ ଅବ୍ୟକ୍ତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛେ, ଗୋଟେ ଫୁଲକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛେ, ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେତିକି ଆମେ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଅପାର ଏ ସଂସାର ସାରରେ, ଏ ସଂସାର ଜଗତରେ ଆପଣ ଭଳିଆ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଭଳିଆ ସର୍ବଶକ୍ତମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଭଳିଆ କେଭଳି ସେଭଳି ସମକ୍ଷ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେବଗଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଦେବଗଣ ତ ସର୍ବସମର୍ଥ, ସବୁକିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ନିୟତି କହନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ। ତାହେଲେ ଏ ସଂସାରର ସାରା ମଣିଷ ସେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବ? ଦେବତାମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ସଂସାରର ମାନେ ରକ୍ତବାନ ଝାଡ଼ ଶରୀର ସଂସାରର ଏଇ ଭବସାଗରରେ ଯେଉଁ ଜୀବ ସେ କିଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରିବ? ଜଗୁ ପେଖନ ତୁମ ଦେଖ ନିହାରେ, ବିଧି ହରି ଶମ୍ଭୁ ନଚାବ ନିହାରେ, ଦେଉ ନ ଜାନ ହିଁ ମରମ ତୁମ୍ହାରା, और तुम ही को जान निहार। अर्थात हे राम, जगत दृश्य आपण होचंती तार स्रष्टा, आपण होचंती द्रष्टा। ये संसार आमको आम देखा जाउची आखि आगे, संसारटा एभଳି देखा जाउची, जंगल देखा जाउची, मनुष्य देखा जाउची, पशुपक्षी देखा जाउची, किंतु आपण होचंती कोन तार द्रष्टा। आपण देखुचंती आगे देखा जाउची, किंतु आपण द्रष्टा, सब किछि जानि परचंती, आ सबकिछि लक्ष्य करि परचंती, हृदय भीतर को चिन्हि परचंती। आपण होचे ब्रह्मा विष्णु और शंकर को सुधा नचाऊ थांती, जोंटी सेमाने भी आपण को कर्म रहस्य जानि पारंते नाही, से स्थले आपण को आउ केबे जानि परिबो? एडी महर्षि वाल्मीकि चिन्हि जाइचंती, से होचंती आउ किए नहीं, सचराचर जीव जगतर विश्व ब्रह्मांड नायक, महानायक, महापंडित, महाज्ञानी से जोगेश्वर परमेश्वर आउ किए नुहंती। तेणु कहते जे आपण होचंती, आपण ब्रह्मा विष्णु शंकर को सुधा नचाऊ थांती। तेणु जोंटी सेमाने भी आपण को कर्म रहस्य जानि पारंते नाही, से थले आपण को बा किए जानि परिबो? सोई जानई जेहु देहु जनाई, जान तो तुम ही तुमर, जान ही तुम ही होई जाई, तुमरी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगतपुर चंदन। अर्थात आपण जहाँ को जनाई दियंती, केवल से ही आपण को जानीपारे, वो जाणीजा मात्रे से आपण स्वरूप हो जाए। हे रघुनंदन, हे भक्त मान हृदय चंदन, आपण कृपार हुई भक्त माने आपन जानीपारती, नहले आपण बा किए जानीपर? जो ब्रह्मा शंकर विष्णु जानीपारती नहीं, सेठी साधारण लोक किए जानीपर? आपण जहाँ को जनावा चाहती से ही जानीपर, से ही आपण स्वरूप हो। तेणु आप ही सबकि, आपण ही सबकि। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, नरतनु धरे हु संत सुर राजा काजा, कहू करहु सज कहू करहु जस प्राकृत राजा। ये महर्षि वाल्मीकि कहते आपण देह अच्छी चिदानंदमय, आपण शरीर देखा जाऊँगी रक्त मांस हाड़र शरीर नुहे, ये चिदानंदमय शरीर आपणकर। ये शरीर साधारण शरीर नुहे, ये शरीर ठार ऊर्ध्वे। तेणु आपण शरीर हूँ चिदानंदमय, जहाँ प्राकृतिक पंच महाभूत गढ़ा, कर्णबंधन मुक्त, त्रिदेह विशिष्ट मायक नुहे। ये आम शरीर जो तैयारी रक्त मांस हाड़र शरीर तैयारी आम शरीर कौन तैयारी ना प्राकृतिक पंच महाभूत गढ़ाई और कर्मबंधन युक्त होटा करी से या करी से करी, यहाँ भल से मंद, ये विचारधारा आम भर चलुची। त्रिदेह विशिष्ट मायक नुहे, त्रिदेह विशिष्ट कौच सात्विक राजसिक तामसिक भावना आम भर रही, किंतु प्रभु पाखे ये सब ना, ताठार ऊर्ध्वे। उत्पत्ति विनाश बुद्धि क्षय आदि षड़ विकार आप रहित अच्छा। यही रहस्य अधिकारी भगवत ज्ञान संपन्न पुरुष ही जानती। आपण देवता और साधुसंत कार्य करने निमंती दिव्य नरशरीर धारण करछंती और प्राकृत भौतिक देहधारी साधारण राजांग परी कथा कहते और कार्य भी करुँच। किंतु आपण को देखिले जी भाव ये साधारण गोटे मनीष, साधारण कोन नर,
ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଚିହ୍ନିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବେଶ୍ୱର, ପରମେଶ୍ୱର, ପରମ ଜ୍ଞାନୀ, ପରମ ଯୋଗେଶ୍ୱର। ଆପଣ ସବୁକିଛି, ଆପଣ ସଚାରାଚର ଜୀବଜଗତର ଦ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ଆପଣ ସଚାରା ଜୀବଜଗତର ନାୟକ, ମହାନାୟକ। ଆପଣ ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଚିହ୍ନିପାରିବ ନାହିଁ। ରାମ ଦେଖି ଶୁଣି ଚରିତ ତୁମ୍ହାରେ, ଜଡ଼ ମୋହ ବୁଧ ହୋଇ ସୁଖାରେ। ତୁମ ଯୋ କହୁ କରହୁ ସବୁ ସାଚା, ଯଶ କାଚିଅ ତସ ଚାହିଁବ ନାଚା। ହେ ରାମ, ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ ଦେଖି ଶୁଣି ଚରିତ ଦେଖି ଓ ଶୁଣି ମୂର୍ଖମାନେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା କିଛି କହନ୍ତି ଓ କରନ୍ତି ସେସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ବା ଯଥାର୍ଥ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଯେ ଯେପରି ବେଶ ଧରେ ସେ ସେହିପରି ନାଚିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟୋଚିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯଥାର୍ଥ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମନୁଷ୍ୟୋଚିତ ବ୍ୟବହାର ବି କରୁଛନ୍ତି। ପୁଛ ମୋହିକି ରହୁ କହ ମେ ପୁଛ ତ ସକୁଚାଇ, ପୁଛେହୁ ବୋହିକି ରହୁ କହ ମୋଏ ପୁଛ ତ ସକୁଚାଉ। ଜହ ନ ହୋହୁ ତହ ଦେହୁ କହି ତୁମହି ଦେଖାଉ ଉଠାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁଠି ରହିବି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋତେ ଜାଗା ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖାଇଦେଲେ ମୁଁ ସେ ପତ୍ର କୁଟୀର କରିକି ରହିଯିବି, ସେଠି ମା ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବି ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବି, ସେଠି ଆମେ ରହିବୁ, କିଛି କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବୁ, କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁଠି ରହିବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପଚାରିବାକୁ ସଙ୍କୋଚ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନଟି ଆଗ ଦେଖାନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦେଖାଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଏଠି ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି କହିଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ସାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ସେ କିଏ, କାହିଁକି ଅନେକ ସମୟରୁ ସେ ଲେଖିସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏଠିକି ଆସିବେ ମୋ ପାଖକୁ, ଏ ସମୟରେ ଆସିବେ, ଏ ସମୟରେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବେ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିବେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ପତ୍ର କୋଉଠି ରହିବେ, କୋଉଠି ରହିବେ ସେଇଟା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମାନବ ଶରୀର ନେବେ, ଏ ସଂସାରର ଜଗତର ଅରିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କହିବି ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁଠି ରହିବି ବୋଲି, ମୋତେ କେଉଁଠି ଜାଗାଟେ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜାଗା ଦେଖାଇଦେବି। ତେଣୁ ମୋତେ ପଚାରି ସଙ୍କୋଚ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନଟା ଆଗ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆପଣ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି ଆମ ଆଗେ ଜାଗାଟା ଦେଖାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଏ ଜାଗାରେ ରହିଯିବେ ବୋଲି, ଏ ଗଛ ମୂଳେ ରହିଯିବେ ବୋଲି, ତାପରେ ଆପଣ ମୁଁ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦେଖାଇଦେବି। ସୁନ୍ଦର କଥା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେହିଭଳି ଭାବ, କିଭଳି ଭକ୍ତି, କିଭଳି ଆପଣାର ଭାବ, ଆତ୍ମୀୟ ଭାବ କିଭଳି ଜାଗ୍ରତ ରହୁଛି। ଏଠି ମନ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ମନ ଭିତରେ ନିଜର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣାବିନ୍ଦରେ। ଶୁନି ମୁନି ବଚନ ପ୍ରେମ ରସ ସାନେ, ସକୁଚି ରାମ ମନ ବହୁ ମୌସୁ କାନେ। ବାଲ୍ମୀକି ହସି କହଇ ବହୋରି, ବାଣୀ ମଧୁର ଅମୟ ରସ ବୋରି। ଏଠି ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବା, ଏଠି ମୁନିଙ୍କ ପ୍ରେମ ରସଯୁକ୍ତ ବଚନ ଶୁଣି, ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କଥା, ପ୍ରେମ ଭାବନା ଶୁଣି, ପ୍ରେମ କଥା ଶୁଣି, ଆତ୍ମୀୟ ଭାବ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ରହସ୍ୟ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ ଭୟରେ ସଙ୍କୋଚପୂର୍ବକ ମନେ ମନେ ମୁରୁକି ହସୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି ମହର୍ଷି କାଳେ ଜାଣିପାରିବେନି ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି, ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି ମାନବ ଶରୀରରେ। ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ମନ ଭିତରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି କାଳେ ଜାଣିଦେବେ ବୋଲି ବାଲ୍ମୀକି। କିନ୍ତୁ ବାଲ୍ମୀକି ମହର୍ଷି ଜାଣିସାରିଲେଣି, ସବୁକିଛି ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନିଜେ ବୋଲି। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଚେଇ ଦେବି ଏଠି, ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି ତାଙ୍କରେ ଜଣେଇ ଦେବିନି, ମାୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ବାଲ୍ମୀକି ମୁନିକୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି ମହର୍ଷି, ଏଠି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛି, ମୁରୁକି ହସୁଛନ୍ତି, ମନେ ମନେ ହସୁଛନ୍ତି। ବାଲ୍ମୀକି ପୁଣି ଥରେ ହସି ଅମୃତ ରସଯୁକ୍ତ ମଧୁର ବଚନ କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ, ଆମେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା। ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବନା, ଆମେ ଆଜି ସୁନ୍ଦର କଥା, ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁନ୍ଦର ସକାଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ ହେବି, ସେ ସମୟକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲାଗିଲା, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମନ ନିବେଶ କରିପାରିଲେ, ସେ କଥାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଜଣାଇବେ ବୋଲି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଯେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କରିବା ଲେଖିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ। ଆମ ହୃଦୟ ନାଟିକା କ'ଣ କରୁଛି, ସଦାବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଧପ ଧପ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଧପ ଧପ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହୋଇଯିବ,
ସେତେବେଳେ ଆଉ ଶରୀରରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଶରୀର ଏକ ଜୀବ ପଥର ହେଇଯିବ, ଏକ ମାଟି ହେଇଛି, ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ତେଣୁ ସେଇ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ରାମ ନାମ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ନା ଥରେ, ରାମ ନାମ ଟିକେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ନା ଥରେ, ତାହେଲେ ଜୀବନ ସଜୀବ ହେଇଯିବ, ନିର୍ଜୀବରୁ ସଜୀବ ହେଇଯିବ, ସେ ସଚରା ଆଜି ଶାଶ୍ୱତ ହେଇଯିବ। ରହୁଛି ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍କାର। ଜୟ ସୀତାରାମ, ଜୟ ସୀତାରାମ, ଜୟ ସୀତାରାମ।